उलट बांसी को सदा इस तरह से जानने की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम, उलट बांसी पे बड़ी कठिन कठिन किताबें पंडितों ने लिखी हैं, आलोचक इनका विश्लेषण करते हैं। मैं उलट बांसी को जैसे समझता हूँ आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प सवाल है। दरअसल संसार में होने का एक तर्क है, एक तर्क होता है, लॉजिक होता है संसार में होने का। हाँ? एक एक तर्क पैदा होता है संसार के छूट जाने का, अपने साथ रह जाने का। कबीर का संसार छूटा, अपने साथ, अपने सत्य के साथ कबीर रह गए। तो कबीर जो कह रहे हैं वो संसार के तर्क से देखो तो उल्टा मालूम पड़ता है। हम सारे लोग इस पूरे जगत में किसी भी सत्य को संसार के ही तो तर्क से जानते हैं। हम अपने तर्क से अपने तक को नहीं जानते। हम इस पे निर्भर हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, ये तो हमने कभी तय नहीं किया। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, इसको तय करने का काम भी आखिरकार समाज और हमसे बाहर के लोग ही करते हैं। इससे बनता है समाज का तर्क, लोगों का तर्क, बाहर का तर्क। जब कोई अपने सत्य को खोजता है तो उसके पास अपना तर्क होता है, और अपने तर्क में जो भाषा होती है वो स्वयं सिद्ध करती। उसको सिद्ध करने बाहर से किसी उपकरण, व्यक्ति और राय की आवश्यकता नहीं। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल सहज और सीधी बात कर रहा हूं, पता नहीं क्यों संसार को ये उल्टी लग रही है। और संसार के नजरिए से जो बात सीधी है वो मुझे बहुत उल्टी मालूम पड़ती है। उलट बांसी के अर्थ को इस रूप में समझना चाहिए कि एक साधक का संसार जो है वो अपने से बाहर नहीं होता। जब अपने में पूरा संसार आदमी देखने लगता है तो उसका सत्य कुछ और होता है, और सत्य को कहने का ढंग कुछ और होता है, अभिव्यक्ति का वो रूप कुछ और होता है। क्योंकि तब आपको संसार नहीं तय कर रहा होता है, आप संसार के बारे में चीजों को तय कर रहे होते हैं। यही है संसार। इसलिए हर पंक्ति पे कबीर ने अपनी छाप लगाई है कि जरा भी धोखा ना हो जाए। ये शास्त्र से सुना हुआ या सत्संग में सुन के दोहरा नहीं रहा है कबीर, इसको तो कबीर ने जाना है। इसलिए कबीर ने साखी कहा है उसको कि ये साखी, साक्षी है, इसमें मेरी गवाही है कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरा जाना हुआ है। संसार को ये उलट बांसी लगता है, मुझे नहीं मालूम इतना सरल और सीधा सत्य संसार को उल्टा क्यों लग रहा है। वो अपनी भूमि से खोजा गया सत्य, संसार के बारे में संसार से राय नहीं ली गई है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है। वो आलोचक की प्रतीक्षा नहीं है, वो शास्त्र का इंतजार नहीं है कि कोई मेरे बारे में मेरे कहे हुए को किसी दिन सच साबित करेगा। कबीर तो उसी क्षण कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साहब। हर पंक्ति में उनने अपनी छाप और गवाही दी है कि इसके झूठे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल इसको तो मैंने जाना है, ये मेरे भीतर से निकला, ये सत्य ही है, इसकी सत्यता पे मुझे रंच मात्र कभी कोई संदेह नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं तो बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, संसार को उल्टे लगते हैं। सांची कहो तो मारन धावे, झूठा जग पतियाना, संतो देखो जग बोरा। विक्षिप्तों का समूह लगता है कबीर को ये संसार, पागलों की भीड़, जिससे सच कहो तो नाराज हो जाती, क्रोधित हो जाती, उल्टी लगती है बात। मैं तो बड़ी सीधी बात कर रहा हूं। उलट बांसी का जो भी कोई अर्थ मैं समझ पाया हूं वो दरअसल मेरे लिए तो। और उलट बांसी को सुन के जो एक तरह से बचपना या खुशी का अनुभव, या इट्स फनी आल्सो टू हियर सम ऑफ कबीर्स उलट बांसी, उसका कुछ। दरअसल देखिए आप, मैं इस प्रसन्नता का कारण बताऊं। बच्चे अकारण प्रसन्न होते हैं। आपने कभी बच्चों की प्रसन्नता के पीछे बहुत कारण नहीं देखा होगा। उतना सहज और भोला मन होता है उनके पास। इस मन को एक दिन हम खो देते हैं। वो सहजता, सरलता, भोलापन, वो इनोसेंस अंततः बुद्धिमत्ता के हवाले
बलि वेदी पे हम चढ़ा देते हैं। हम चतुर बन जाते हैं, व्यवहारिक बन जाते हैं, चालाक बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन एक भोला हृदय जो होता है वो प्रसन्न होने किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, बेशर्त प्रसन्नता है वो। उसके साथ शर्त नहीं जुड़ी है कि मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे मेरे साथ ये हो जाएगा तो प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रसन्नता अहेतुक, अकारण, निष्प्रयोजन। इस संसार में जो भी मूल्यवान है वो निष्प्रयोजन है। आप मुझे जरा बताइए, एक फूल खिलता है, क्या प्रयोजन है खिलने का? हाँ, प्रयोजन तो हम ढूंढ लेते हैं कि हमें उसके रंग अच्छे लगते हैं, उसकी सुवास और सुगंध अच्छी लगती है। नदी आपके प्रयोजन से बह रही है क्या? बहना उसका स्वभाव है, वो बह रही है। आपको लगता है कि कोई प्रयोजन जरूर होना चाहिए, कोई प्रयोजन नहीं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से बच्चे किसी प्रयोजन के बिना प्रसन्न हो सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। उलट बांसी को एक बार, जैसे मैं आपसे कहूं, परम ज्ञानी अपने बचपन को फिर प्राप्त करता है। वो जो चालाक, शिक्षित, प्रशिक्षित विद्वान का मन है ना, उधार के ज्ञान से उसको तज दिया जाता है और स्वानुभव की नदी में स्नान करके सत्य को जान के एक बार हम फिर से बालक बनते हैं। अंतर केवल ये है, एक बच्चे का भोलापन जो है उसमें एक अबोधता है, एक निर्दोषता है, अज्ञान का भी आनंद है उसमें। एक आनंद अज्ञान की निर्दोषता का बालक के पास होता है, लेकिन जब एक दूसरी बार एक परम ज्ञानी बच्चा होता है तो वो ज्ञान के आनंद में होता है, वो ज्ञान की निर्दोषता में होता है, वो ज्ञान के बचपन में होता है, वो अद्वितीय है। और एक तरह से ये आयरनी है कि उसी उलट बांसी को एक बहुत जटिल और सीरियस मामला करके लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, उसमें हिडन मीनिंग। दरअसल उलट बांसी का सच्चा आनंद लेना भी हाँ। केवल उन लोगों को आएगा जो एक बार फिर से बच्चे जैसे हो जाएंगे। वो विद्वानों के काम की चीज है।